हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। मुझे जब भी लगेगा कि कोई आर्टिकल अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल, जो कि ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है, उसके अलावा अगर मुझे लगता है कोई आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना चाहिए, तो मैं वो भी आपको साथ साथ कराते चलूँगी। इसका वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेशन करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप नोट डाउन करते चलना। मैं कोशिश करूंगी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं उन वर्ड्स का रिवीजन भी करा दूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होता ज़्यादा कि उनके वर्ड मीनिंग्स मैं लिख दूं, लेकिन आप खुद से नोट डाउन कर सकते हो जब मैं उसको समझाती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस में रोज बने रहोगे तो डेफिनेटली आपको आगे चल के कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। बहुत मेहनत लग रही है, मुझे बहुत मेहनत लग रही है। कोशिश कर रही हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक आता है, मुझे कमेंट्स देखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है, सेटिस्फैक्शन लगता है कि चलो दिन भर की जो मेरी मेहनत थी वो एटलीस्ट रंग ला रही है। तो एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर करो। आप ज़्यादा नहीं बातें करते हैं, नहीं तो आप इरिटेट हो सकते हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। Governor cannot change his mind second time, says SC सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब हुआ कि जो राज्यपाल हैं वो नहीं सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। तो राज्यपाल नहीं सकते हैं क्या बदल अपने फैसले को दूसरी बार। यहाँ पे अपने दिमाग को बदलना नहीं, मतलब अपने फैसले को, जो उन्होंने अपने दिमाग से जो फैसला लिया उसको वो दूसरी बार नहीं बदल सकते, ऐसा कहा जा रहा है। सब हेडिंग्स देखते हैं। Top court refers to how Tamil Nadu governor withheld consent to 10 bills. टॉप कोर्ट मतलब शीर्ष अदालत, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पे हाई कोर्ट क्योंकि स्टेट की बात हो रही है तो हाई कोर्ट को रेफर किया जा रहा है। तो शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल जिनके द्वारा 10 बिल्स को, 10 विधेयक रोक के रखा था, सेज दैट, ये उल्लेख करते हुए, ये कहते हुए कि इफ ही वांटेड टू रिजर्व अ बिल, कि अगर यदि वह किसी विधेयक को, किसी बिल को रिजर्व करके या सुरक्षित करके रखना चाहते थे फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के विचार के लिए, he ought to have done it in the first instance itself। तो ऐसा उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस मतलब जो पहली बार जब उन्होंने बिल को रिजर्व करके रखा था उसी वक्त उनको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज देना चाहिए था। आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीनिंग्स लिख दिए। विथहेल्ड मतलब रोक देना या ना देना, और कंसेंट मतलब सहमति। ही ऑट टू हैव डन इट मतलब ऐसा उनको करना चाहिए था पहले ही, इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ। अब आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, हेल्ड दैट को कहा कि ए गवर्नर कैन नॉट रिजर्व अ बिल, एक राज्यपाल एक विधेयक को सुरक्षित नहीं रख सकता है फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, राष्ट्रपति के विचार के लिए। When the proposed law, जब प्रस्तावित कानून, which was earlier rejected by him, जो उनके द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, is presented for the second time by the state legislature, वह राज्य विधानमंडल के द्वारा दूसरी बार प्रस्तुत किया जाता है। अब इसको फिर से समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मंगलवार को कि एक राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक के नहीं रख सकते, जब वो जो बिल था वो पहले ही राज्यपाल ने खारिज कर दिया और फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने, राज्य विधानमंडल ने दोबारा जब उस बिल को गवर्नर के पास भेजा तो वो उस बिल को होल्ड करके या रिजर्व करके नहीं रख सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यहाँ देखना एक चीज और ध्यान देने का है, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। व्हेन द प्रपोज्ड लॉ, इसके बाद वाला जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो इंफॉर्मेशन दी गई है उस लॉ के लिए कि वो जो प्रस्तावित जो कानून है जो पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था, उनके द्वारा खारिज कर दिया गया था, अब यहाँ से कंटिन्यू होता है ये सेंटेंस, व्हेन द प्रपोज्ड लॉ इज प्रेजेंटेड फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। ए बेंच हेडेड बाय, एक बेंच, एक पीठ जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस जेबी पारदीवाला, referred to how the Tamil Nadu governor had withheld consent to 10 bills। ये जो फैसला था ये क्यों दिया गया? एक बेंच जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जेबी पारदीवाला, उन्होंने रेफर किया, किसको संबोधित करते हुए एक फैसला सुनाया या ये कहा
कि कैसे तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे उन्होंने 10 बिल्स पर अपनी सहमति रोक के रखी थी, जो उनको भेजा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कंसेंट अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पहली बार सहमति के लिए भेजे गए 10 विधेयकों पर उन्होंने सहमति नहीं दी थी। However, हालांकि इन द सेकेंड राउंड दूसरे दौर में या दूसरी बार आफ्टर द बिल्स वर रीपास्ड बाय द असेंबली, जब असेंबली के द्वारा विधानसभा के द्वारा उन विधेयक को उन बिल्स को पुनः पारित किया गया, फिर से पास किया गया, द गवर्नर चोज टू ऑप्ट टू रेफर देम टू द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर ने क्या किया कि उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प चुना कि इन बिल्स को मैं राष्ट्रपति के पास भेजूंगा रिकंसिडरेशन के लिए, जो कि गलत था। जस्टिस पार्दीवाला ऑब्जर्व्ड, जस्टिस न्यायमूर्ति पार्दीवाला ने कहा दैट हैड द गवर्नर नॉट वांटेड टू रिजर्व द बिल, यदि राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए नहीं रखना चाहते थे, रोक के नहीं रखना चाहते थे, he ought to have done it in the first instance itself, तो उन्हें ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था। The court said, न्यायालय ने कहा, कोर्ट ने कहा, the decision of the तमिलनाडु गवर्नर, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका निर्णय, कौन सा निर्णय, to push the bill to the president was not bona fide, किसी विधेयक को प्रेसिडेंट के लिए रख देना या उस बिल को राष्ट्रपति तक पहुंचाना was not bona fide, उनका ये जो इंटेंशन था वो अच्छा नहीं था। bona fide का मतलब होता है हैविंग गुड इंटेंशन। तो कहा जा रहा है कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे और उन्होंने जो फैसला लिया कि बिल को प्रेसिडेंट तक पहुंचाना है, ये दिखाता है कि उनकी इंटेंशन, उनका इरादा इस बिल को लेकर के सही नहीं था, क्योंकि अगर वो सही होता तो उस बिल को वो पहली बार में ही प्रेसिडेंट तक पहुंचा देते, ना कि उनको जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया था पुनः विचार के लिए, तब फिर से उनको होल्ड करने की जरूरत नहीं थी प्रेसिडेंट के नाम पर। इट क्लैरिफाइड, इसने स्पष्ट किया दैट कि ए बिल इज प्रेजेंटेड अगेन, एक विधेयक को फिर से अगर प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है आफ्टर रिकंसिडरेशन, कि स्टेट लेजिस्लेचर ने फिर से उस बिल को रिवाइज किया, उसको रिकंसिडर किया, उस पर बातें की, चर्चा किया, फिर से उसको पास कर दिया गया और अब गवर्नर के पास लेकर आया गया उसको फिर से साइन कराने के लिए, उनका एसेंट लेने के लिए, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200 के पहले नियम के अनुसार अगर किसी बिल को पुनः विचार के बाद दोबारा प्रस्तुत किया जाता है गवर्नर को, तो द गवर्नर मस्ट ग्रांट एसेंट, गवर्नर को अपनी स्वीकृति उसमें देनी ही पड़ेगी, फोर्थ और सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नर को उस पर अपना एसेंट, अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। एज अ जनरल रूल, सामान्य नियम के अनुसार, इट इज नॉट ओपन फॉर द गवर्नर, राज्यपाल के लिए नहीं खुला हुआ है, टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन, किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को विचार के लिए रोक के रखना ऑफ द प्रेसिडेंट वंस इट वाज प्रेजेंटेड बिफोर हिम इन द सेकंड राउंड। कहने का मतलब है कि राज्यपाल के लिए यह नहीं खुला हुआ है, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि वह किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक के रखे। जब उसके पास ऑलरेडी एक बार वो बिल जा चुका है, तो वह दूसरे राउंड में आफ्टर हैविंग बीन रिटर्न्ड टू द हाउस previously as per the first provision of article 200, कि अनुच्छेद 200 के अनुसार सदन को वापस भेजा जाने के बाद दूसरे दौरे में जब दूसरी बार उसके सामने वो बिल आ रहा है, तो उस समय पे वो उस बिल को होल्ड करके नहीं रख सकते। द यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति का प्रयोग, कौन सी अभिव्यक्ति, ये वाली यहां से जो यहां तक लिखा है, शैल नॉट विदहोल्ड एसेंट देयर ऑफ, अनुमति देने से नहीं रोका जाएगा, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग अपियरिंग इन द फर्स्ट प्रोविजो प्लेसेस, जो प्रथम प्रावधान में मेंशन है, अ क्लियर एम्बार्गो ऑन द गवर्नर, वो इस बात पर जोर देता है कि राज्यपाल को विचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एम्बार्गो मतलब होता है रोक, तो वो रोक लगाता है राज्यपाल पर। एंड क्लियर एनंसिएशन ऑन द रिक्वायरमेंट, और इसकी जरूरत पर स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि गवर्नर मस्ट एक्सेप्ट द बिल्स, कि राज्यपाल जरूर स्वीकार करें उन विधेयक को जो विच इज प्रेजेंटेड टू हिम, जो उनके सामने प्रस्तुत किया गया, आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस, नियमों के अनुपालन करने के बाद, लेट डाउन इन द फर्स्ट प्रोविजो द कोर्ट ऑब्जर्व, जो पहले नियम में लिखे गए थे या पहले प्रावधान में दिए गए बाकी के प्रावधानों का पालन करने के बाद ही उनके आगे प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार करना चाहिए गवर्नर को। ठीक है, अब ये देखो एक टर्म है कंप्लाइंग विद, इसका मतलब होता है
किसी चीज का अनुपालन करना। और प्रोविजो जो है वो प्रोविजन से ही निकला है, जिसका मतलब होता है नियम या रूल्स, प्रावधान। ठीक है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, न्यायालय ने कहा, द एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति, इन हिज डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मतलब होता है अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, डिस्क्रेशन मतलब जो खुद के सोच से, अपने बुद्धि विवेक, अपने विजडम से जो गवर्नर फैसला लेती है, तो was removed, उसे हटा दिया गया था फ्रॉम सेक्शन 75 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार की जो अधिनियम 1935 की धारा 75 से इस अभिव्यक्ति को हटा दिया गया था, इन हिज डिस्क्रेशन मतलब अपने सोच और अपने विचार से। When it was being adopted as Article 200 of the Constitution, जब इसे संविधान के अनुच्छेद 200 के रूप में अपनाया जा रहा था, उस वक्त पे इस टर्म को हटा दिया गया था कि गवर्नर अपने विवेक से, अपने बुद्धि से कुछ फैसला ले सकता है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स, ये स्पष्ट रूप से इससे संकेत मिलता है कि एनी डिस्क्रेशन अवेलेबल टू द गवर्नर, कि राज्यपाल को कोई भी ऐसा अधिकार जिससे वो अपने बुद्धि, अपने विवेक से कुछ फैसला ले सके, अंडर एक्ट 1935, 1935 के एक्ट के तहत, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, विधेयकों के आरक्षण के संबंध में, बिकेम अनअवेलेबल, वो अब उपलब्ध नहीं है, विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जज सेड, कि विधेयकों के आरक्षण के संबंध में राज्यपाल को 1935 के अधिनियम के तहत जो भी ऐसे अधिकार उपलब्ध थे, मिले हुए थे, जो कि खुद के सोच से जो फैसला लिया जाता है, वो संविधान संशोधन के प्रारंभ होने के साथ ही समाप्त हो गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट शुरू हुई थी, उस टाइम पे ही ये डिस्क्रेशन वाला मामला खत्म कर दिया गया था। आगे देखते हैं। गवर्नर मस्ट गिव प्राइमेसी टू पीपल्स विल, राज्यपाल को मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, तो राज्यपाल को अवश्य चाहिए क्या देना चाहिए अवश्य, प्राइमेसी टू पीपल्स विल, विल मतलब होता है इच्छा, और पीपल्स विल मतलब लोगों, एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है कि या का, तो लोगों की इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए, किसे, राज्यपाल को। प्राइमेसी मतलब प्राथमिकता, ध्यान रखना, मैं जब बोलती हूँ उसी वक्त आप नोट किया करो। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ऑब्जर्व्ड इन इट्स ऑर्डर, अपने आदेश में कहा कि एक्शंस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का कोई भी कार्य, विच इम्पीड द विल ऑफ द पीपल, जो लोगों की इच्छाओं को, विल मतलब होता है इच्छा, लोगों की इच्छाओं को रोक रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, रिनीक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ ऑफ ऑफिस, रिनीक्स मतलब उल्लंघन, और संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। राज्यपाल का कोई भी ऐसा काम जो लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध हो, वह संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है या उसके अगेंस्ट है। तो रिनीक्स मतलब उल्लंघन भी कह सकते हैं और इनकार भी कह सकते हैं। The governor as the constitutional head of the state, very important point, you can note it down. गवर्नर जो है वो head of the state कहलाता है, और chief minister is the head of the government in any state. ठीक है, किसी भी राज्य में head of government जो है, उस राज्य की सरकार का जो head है वो होता है chief minister, और उस state का head जो है वो है गवर्नर। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल इज ऑब्लाइज्ड टू, मतलब ऑब्लिगेशन मतलब होता है दायित्व, ड्यूटी, तो राज्यपाल का दायित्व है टू अकॉर्ड प्राइमेसी टू द विल, कि किसी भी लोगों की इच्छा के अनुसार, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के कल्याण के लिए, ऑफ द स्टेट, उस राज्य के लोगों के कल्याण और उनकी इच्छा को प्राथमिकता दे, ये उसका दायित्व है, किसका, गवर्नर का। एंड अर्नेस्टली वर्क इन हार्मनी विथ द स्टेट मशीनरी, और बहुत ही ईमानदारी से राज्य के मशीनरी के साथ सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन, सहमति बनाते हुए, हार्मनी मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करते हुए ईमानदारी से काम करे। ठीक है, यहाँ पर स्टेट मशीनरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस स्टेट में जो भी मशीन्स लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी उस स्टेट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या लीगल, मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, जो लोग जो गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं, उनके साथ मिल के काम करना ही गवर्नर का दायित्व है, ऐसा अदालत ने कहा। द गवर्नर मस्ट बी कॉन्शियस, गवर्नर को, राज्यपाल को जरूर सचेत रहना चाहिए, कॉन्शियस, सावधान रहना चाहिए, टू नॉट क्रिएट रोड ब्लॉक्स और चोक होल्ड द स्टेट लेजिस्लेचर इन ऑर्डर। रोड ब्लॉक्स मतलब कि बाधित या फिर
अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना कि वह गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का गला ना घोटे, चोक होल्ड ना करे, इन ऑर्डर टू थ्वाट एंड ब्रेक द विल ऑफ द पीपल फॉर पॉलिटिकल एंड्स। मतलब किसी भी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोगों की इच्छा को रोक देना, बाधा पहुंचाना या तोड़ देना, ऐसा नहीं करना चाहिए गवर्नर को। किसी भी राज्य के विधानमंडल में रुकावट पैदा ना करे और उस पर नियंत्रण ना रखे। इस बात के लिए गवर्नर को बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। यहाँ देखो, कॉन्शियस मतलब होता है सचेत रहना या सावधान रहना। थॉट मतलब होता है बिगाड़ना किसी चीज को या फिर विफल कर देना, अनसक्सेसफुल कर देना, ठीक है, असफल कर देना। तो एक बार फिर से सारे जो वर्ड्स हैं उसको मैं उसका रिवीजन करा देती हूँ। तो चलो पीछे से ही शुरू करते हैं। थॉट का मतलब किसी चीज को विफल कर देना, बिगाड़ देना। कॉन्शियस मतलब होता है सचेत या सावधान। ऑब्लाइज्ड मतलब ड्यूटी या दायित्व, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने फैमिली का ख्याल रखूं, मेरी तो ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेशन। और रेनिक्स मतलब होता है मुकरना, किसी चीज को ना मानना या उसका उल्लंघन करना। इम्पीड मतलब बाधा या रोक पहुंचाना। डिस्क्रेशन मतलब होता है अपने विवेक, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि। और प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान या रूल्स। एनंसिएशन मतलब घोषणा। एम्बार्गो मतलब रोक, देख रहे हो, एम्बार्गो मतलब ही रोक, इम्पीड मतलब ही रोक। और थॉट मतलब एक तरीके से उस चीज को विफल कर देना, बिगाड़ देना। बोनाफाइड मतलब हैविंग गुड इंटेंशन। जब भी ये वर्ड बोनाफाइड आपके सामने आता है या बोना से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आता है, कोई भी वर्ड उसके साथ कुछ भी दूसरा टर्म हो, तो समझ लेना वो एक पॉजिटिव वर्ड है, वो समथिंग गुड को रेफर कर रहा है। प्राइमेसी मतलब प्राथमिकता। विल मतलब इच्छा। कंसिडरेशन मतलब सोच विचार। और ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। था तो हम तब लगाएंगे जब ये पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए हम इसको पास्ट अतीत की तरह यूज कर रहे हैं। विद हेल्ड रोक देना, उसको होल्ड करके रखना। कंसेंट मतलब सहमति। तो इस तरह से हमने इतने सारे वर्ड मीनिंग्स सीखे। आई होप आप सबने इसे नोट डाउन कर लिया होगा अपनी डायरीज में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। मैंने कोशिश की है कि आपको जितना हो सके इजी और सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं। अगर ये आपको समझ में आया, कुछ हेल्प मिली, देन प्लीज लाइक माय वीडियो और पूरा वीडियो देखा करो। डोंट स्किप इट फॉर अ सेकंड ऑल्सो। डू शेयर it with your friends and family. So that's all for today. Till then, keep learning and keep watching. Thank you.